तो जब से Realme ने अपना Realme GT6 लॉन्च किया तो काफी लोग बोल रहे हैं कि इस स्मार्टफोन कंपैरिजन Poco F6 के साथ करो। हालांकि प्राइसिंग में 5 से 6,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे है ना, दोनों स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर देखने को मिलता है परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 8s Gen 3 वाला देखने को मिलता है दोनों ही फोनों के अंदर। तो यही कंफ्यूजन है कि 5-6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लगा के क्या Realme GT6 को लिया जाए या 5-6 हज़ार रुपए बचा के Poco F6 को लिया जाए। तो दोनों स्मार्टफोन को फुल टू कंपेयर करके सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन सा फोन किस किस डिपार्टमेंट में आपको बेस्ट देखने को मिल जाता है वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। हालांकि Poco F6 के मेरे पास दो कलर है, यहाँ पे एक टाइटेनियम कलर है, एक ब्लैक कलर है, और Realme GT6 का मेरे पास एक ही कलर है, फ्लूइड सिल्वर कलर। इसके अलावा एक ग्रीन कलर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन कलर से क्या करना है फुल टू कंपेयर करके आपको बताता हूं। अभी मैं दोनों स्मार्टफोन की करंट प्राइसिंग की बात करूं ना, तो Realme GT6 के अंदर 8GB रैम प्लस 256GB वाला वेरिएंट आपको 41,000 का देखने को मिलता है। बैंक डिस्काउंट पे 36,000 का फोन इजीली पड़ जाता है। और Poco F6 के अंदर 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट आपको 30,000 का देखने को मिल जाता है। और जो 12GB रैम प्लस 256GB वाला वेरिएंट है वो Realme GT6 के अंदर 43,000 का देखने को मिलता है, और Poco F6 के अंदर वो 32,000 का देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो हायर वेरिएंट है Realme GT6 के अंदर 16GB रैम के साथ आता है प्लस 512GB स्टोरेज के साथ, वो 45,000 का देखने को मिलता है। Poco F6 के अंदर हायर वेरिएंट 12GB रैम देखने को मिलता है प्लस 512GB स्टोरेज देखने को मिलता है, वो आपको 34,000 का देखने को मिलता है। तो प्राइसिंग में 5 से 6 हज़ार का डिफरेंस है, लेकिन चीज बढ़िया मेरी है तो डेफिनेटली अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतना इन्वेस्ट कर ही लिया तो वही डाउट क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन की मैं बात करूं आइडल बैटरी ड्रेन की, तो दोनों ही स्मार्टफोन को मैंने एक साथ रख दिया था और सुबह जाके चेक किया तो दोनों ही फोन यहाँ पे 3% की बैटरी ड्रेन लेके आए थे। तो देखा है दोनों ही फोन में आइडल ड्रेन वाला इशू भी नहीं है और कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिला आइडल ड्रेन के अंदर। जी हाँ, वैसे दोनों ही स्मार्टफोन की डिजाइन एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात, अब दोनों स्मार्टफोन की डिजाइन को आप साइड बाय साइड देखोगे तो अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, आपको किसका डिजाइन पसंद आ रहा है, Poco का या Realme का, वो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। वैसे Poco F6 का जो बैक पैनल है पूरा मेटिव फिनिशिंग के साथ आता है, जिसकी वजह से समझस वगैरह नहीं पड़ते। Realme GT6 का बैक पैनल यहाँ पे ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आता है, जिसकी वजह से समझस वगैरह डेफिनेटली काफी ज्यादा पड़ जाते हैं। बट बैक पैनल के अंदर जो मटेरियल यूज किया गया ना, Poco F6 के अंदर प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिल जाता है और Realme GT6 के अंदर प्योर ग्लास देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से हाथ में पकड़ने में ना Realme का फोन काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। जी हाँ, वैसे दोनों ही फोनों के जो साइडों के फ्रेम है वो प्लास्टिक के देखने को मिल जाते हैं। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन की वेट की बात को तो Realme GT6 का वेट यहाँ पे 199 ग्राम का देखने को मिलता है और Poco F6 का वेट यहाँ पे 179 ग्राम का देखने को मिलता है। तो Poco F6 थोड़ा सा लाइट वेट देखने को मिलता है। और थिकनेस की बात को तो Realme GT6 का थिकनेस यहाँ पे 8.6 mm का देखने को मिलता है और Poco F6 का थिकनेस यहाँ पे 7.8 mm का थिकनेस देखने को मिलता है, तो थोड़ा स्लिम भी देखने को मिलता है। वैसे दोनों स्मार्टफोन को जब मैं हाथ में पकड़ता हूँ तो दोनों स्मार्टफोन की इन हैंड फील काफी तगड़े हैं, बट ग्रिप Poco F6 का थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है क्योंकि बैक पैनल मेट फिनिशिंग के साथ आता है, जिसकी वजह से स्लिप होने के थोड़ा सा चांस कम है। बट Realme GT6 का बैक पैनल ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आता है ना, उस वजह से उतनी अच्छी ग्रिप नहीं है, स्लिप होने के थोड़े से चांस है। बट ज्यादातर से यूजर स्मार्टफोन को यहाँ पे बैक कवर में यूज करते हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और दोनों ही फोनों के अंदर यहाँ पे चार्जिंग के लिए टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाएगा USB 2.0 वाले, और बॉटम साइड में दोनों ही फोनों के माइक देखने को मिल जाएगा। टॉप साइड में नॉइस कैंसिलिंग वाला माइक भी दोनों ही फोनों के अंदर है और कॉल क्वालिटी मस्त है, आपकी आवाज क्लियर सुनाई देती है। थोड़े बहुत भीड़ इलाकों में भी आप जाओगे ना तो आपकी आवाज क्लियर सुनाई देगी, दोनों ही फोनों के अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और दोनों ही फोनों के अंदर 3.5 का ऑडियो जैक नहीं है, आपको वायर वाला ईयरफोन यूज करना है तो अलग से कन्वर्टर बाय करना पड़ेगा। वैसे ब्लूटूथ वाले TWS मैंने नेकबैंड यूज करके देखे, काफी अच्छी साउंड क्वालिटी दोनों ही फोन यहाँ पे निकाल के दे देते हैं। सिम स्लॉट की बात को दोनों ही फोनों के अंदर नैनो सिम स्लॉट देखने को मिलता है, चाहकर भी SD कार्ड नहीं लगा सकते। दोनों ही फोनों के अंदर यहाँ पे साउंड के लिए आपको डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है और टॉप वाला स्पीकर दोनों ही फोन में यहाँ पे डेडिकेट लगा के दिया गया है। दोनों ही फोनों के अंदर मैंने सॉन्ग को सुना तो दोनों ही फोनों की जो साउंड क्वालिटी लाउड है, बेस भी देखने को मिल जाता है। बट Poco F6 में यहाँ पे डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ईयरफोन में कोई भी सॉन्ग को सुनोगे तो बेस काफी अच्छा निकाल के दे देता है वहाँ पे Poco F6। और दोनों ही स्मार्टफोन की हैप्टिक की बात करूँ तो दोनों ही स्मार्टफोन की हैप्टिक के लिए अलग से मोटर लगा के दिए गए हैं और हैप्टिक इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो सेटिंग में जाके। और हैप्टिक का फील दोनों ही फोनों के अंदर काफी अच्छे लगने वाले, टाइपिंग करोगे टक टक वाली फील मिलेगी, ऐप को ओपन करोगे स्क्रोलिंग करोगे तो वहाँ पे अलग से ही हैप्टिक एक्सपीरियंस दोनों ही फोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन की मैं बात करूँ प्रोक्सिमिटी सेंसर की तो वहां पे Realme GT6 एडवांटेज लेके जाता है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर में प्रोक्सिमिटी सेंसर लगा के दिया गया है। 1-2 सेंटीमीटर हाथ को दूर भी रखते हो तो भी प्रोक्सिमिटी सेंसर वर्क करते हैं। Poco F6 के अंदर हार्डवेयर में प्रोक्सिमिटी सेंसर लगा के नहीं दिया गया, बट मोशन बेस्ड प्रोक्सिमिटी सेंसर देखने को मिलता है। जैसे ही कोई कॉल आएगी चकोगे तो वहां पे इसका प्रोक्सिमिटी सेंसर वर्क करता है। जी हाँ, बट हार्डवेयर वाला थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहता है, जो कि Realme GT6 में आपको देखने को मिलता है। और साथ में इन दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी की बात को दोनों ही फोन यहाँ पे Wi-Fi 6 के साथ आते हैं। ब्लूटूथ वर्जन की बात को तो 5.4 दोनों ही में देखने को मिल जाता है। NFC का सपोर्ट भी दोनों ही फोनों में देखने मिल जाता है।
और IP रेटिंग की बात करूँ दोनों ही फोनों के अंदर IP64 की रेटिंग देखने को मिलती है। थोड़े बहुत पानी की छींटे को ये दोनों ही फोन यहाँ पे सह लेंगे। बट 5G बैंड की बात करूँ तो Realme GT6 के अंदर 5G के टोटल 13 5G के बैंड देखने को मिलते हैं और Poco F6 के अंदर यहाँ पे 15 5G के बैंड आपको देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, मैं जहाँ पे रहता हूँ राजस्थान के अंदर, यहाँ पे इंटरनेट स्पीड को लेकर दोनों ही फोनों के अंदर कोई इशू नहीं है। इंटरनेट स्पीड दोनों ही फोन अच्छी निकाल के देते हैं, इक्वल निकाल के देते हैं। हाँ, बट बैंड ज़्यादा है तो हो सकता है कभी बेसमेंट इलाके में जाओ जहाँ पे नेटवर्क वगैरह कम आते हो तो वहाँ पे थोड़े से नेटवर्क आपको स्ट्रॉन्ग मिल सकते हैं Poco F6 के। वैसे दोनों ही फोनों के अंदर नेटवर्क को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत मुझे है यार, अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो, अगर वीडियो में वैल्यू लग रही है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। अब हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो यहाँ पे Realme GT6 एडवांटेज लेके जाता है क्योंकि यहाँ पे Realme GT6 में आपको देखने मिलता है 6.78 इंच की एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक कर्व डिस्प्ले देखने मिल जाती है और Poco F6 के अंदर यहाँ पे देखने मिलती है 6.67 इंच के 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, बट एक फ्लैट डिस्प्ले है। वैसे दोनों डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, काफी स्मूथली तरीके से वर्क करती है और किसी ऐप पे 120 हर्ट्ज वर्क नहीं करता। तो दोनों ही फोनों के अंदर फोर्सफुली किसी भी ऐप पे 120 हर्ट्ज वर्क करवाने का फीचर दोनों ही फोनों के अंदर देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोनों के अंदर HDR10+ का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। डोल्बी विजन का सपोर्ट दोनों ही फोनों में देखने को मिल जाएगा। L1 का सपोर्ट भी दोनों ही फोनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम फुल HD में स्ट्रीम कर सकते हो और HDR में तो कर ही सकते हो क्योंकि HDR10+ का सर्टिफिकेशन है। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले को फ्रंट साइड से देखोगे तो दोनों ही फोनों के अंदर बेजल्स वगैरह तो डेफिनेटली काफी कम देखने को मिल जाते हैं और दोनों ही स्मार्टफोन में मैंने काफी सारी वेब सीरीज मूवी वॉच की, काफी अच्छे कलर दोनों ही फोन निकाल के देते हैं और साथ में दोनों ही फोन यूट्यूब पे 4K HDR के अंदर आपको कंटेंट वॉच करवा सकते हैं। हाँ, बट यहाँ पे HDR कंटेंट वॉच करते हो ना Realme GT6 के अंदर तो यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ी सी येलो पड़ जाती है, Poco F6 की वहाँ पे नहीं पड़ती। तो यहाँ पे Realme वालों को अपडेट से इसको फिक्स करने की जरूरत है, अपडेट से फिक्स हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये है। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने मिलता है, जैसे ही टच करते हो इंस्टेंट ये अनलॉक हो जाता है और हार्ट रेट वाला सेंसर भी दोनों ही फोनों के अंदर है। इन डिस्प्ले से यहाँ पे हार्ट रेट मेजर कर सकते हो, बट उतना एक्यूरेट नहीं है, एक आइडिया ले सकते हो। बट डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात को तो यहाँ पे Realme GT6 एडवांटेज लेके जाता है क्योंकि इसकी डिस्प्ले पीक ब्राइटनेस 16,000 नीट्स की आपको देखने को मिलती है और Poco F6 के यहाँ पे 2400 नीट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। सनलाइट में इन दोनों ही फोनों को यूज किया है ना तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको Realme GT6 की जो डिस्प्ले थोड़ी ब्राइट देखने को मिलती है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात को तो यहाँ पे भी Realme GT6 एडवांटेज लेके जाता है क्योंकि Realme GT6 के अंदर आपको देखने मिलता है Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन और Poco F6 में आपको देखने मिलता है Gorilla Glass First की प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा मजबूत देखने को मिल जाती है। आई नो, मुझे पता है इन दोनों स्मार्टफोन को परफॉर्मेंस के लेकर जानना चाहते हो, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की। Realme GT6 के अंदर आपको देखने मिलता है 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी और Poco F6 के अंदर आपको देखने मिलता है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बैकअप निकाल के देता है यहाँ पे Realme GT6। और दोनों ही स्मार्टफोन की मैं बात करूँ चार्जर की, दोनों ही फोन के बॉक्स के अंदर 120 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाता है, बट Poco F6 यहाँ पे 90 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बस बॉक्स के अंदर यहाँ पे वैसे ही 120 वोल्ट का चार्जर दे दिया है। और यहाँ पे चार्जिंग टाइम की बात को तो Realme GT6 को मैंने चार्ज किया था तो 25 मिनट से लेकर 30 मिनट के अराउंड ये चार्ज हो जाता है। और यहाँ पे Poco F6 की चार्जिंग टाइम की बात को तो इसको चार्ज होने में ऑलमोस्ट 35 मिनट से लेके 40 मिनट के अराउंड यहाँ पे लगता है फुल चार्ज होने में। एक बात याद रखना कि Poco F6 के अंदर यहाँ पे बूस्ट चार्जिंग को ऑन करना पड़ता है जब यहाँ पे इतना चार्जिंग टाइम ये निकाल के देगा, नहीं तो फिर थोड़ा ज्यादा लगा सकता है टाइम ये। नेक्स्ट हम बात करें इन दोनों स्मार्टफोन की सॉफ्टवेयर की, बट हाँ एक कलर मैं रख देता हूँ, पहले एक ही पकड़ा हुआ था। तो दोनों ही स्मार्टफोन यहाँ पे एंड्रॉइड 14 के साथ आते हैं और यहाँ पे खुद का UI Poco F6 के अंदर देखने को मिलता है HyperOS और Realme के अंदर Realme UI 5.0 देखने को मिल जाते हैं। और दोनों ही फोनों के अंदर AI के फीचर भरपूर मात्रा में दिए गए हैं। फोटो में से बैकग्राउंड को रिमूव करना हो गया, AI के थ्रू जनरेटिव फिल वाला फीचर दोनों ही फोनों में देखने को मिल जाएगा। हाँ, बट Poco F6 के अंदर एक AI एक्सपेंड वाला फीचर देखने को मिल जाता है। किसी फोटो को आपको बड़ी करनी है, आपके पास छोटे से क्लिक हुई है, वो अपने आप एरिया बना के दे देगा AI के थ्रू। Realme GT6 के अंदर एक AI स्मार्ट लूप वाला फीचर भी देखने को मिल जाता है। कोई भी चीज आपको क्विक शेयर करनी है प्रेस एंड होल्ड करके, वो AI स्मार्ट लूप के थ्रू आप कर सकते हो। और दोनों ही फोनों के अंदर एयर गैसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बिना टच करे अपने फोन को यूज करना है, दोनों ही फोनों के अंदर फीचर देखने को मिल जाते हैं। बट Poco F6 के अंदर मुझे अच्छी ये चीज लगी ना कि यहाँ पे मैनेज प्लगइन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जब आप लेते हो तो यहाँ पे एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे AI के फीचर एक्टिवेट हो जाते हैं। अब मैनेज प्लगइन का ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया गया तो फ्यूचर में और भी AI के फीचर Poco वाले यहाँ पे ला सकते हैं, इसकी बहुत ज्यादा चांसेस है। Realme वाले देखते हैं क्या क्या फ्यूचर के अंदर लेके आते हैं। वैसे दोनों ही फोन सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो सेम दे रहे हैं, 3 साल तक एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट। और Poco F6 के अंदर खुद का डायलर देखने को मिल जाता है, विदाउट अनाउंसमेंट आप
ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। रियलमी के अंदर गूगल डायलर है, लेकिन इसके अंदर भी इनका खुद का ओ डायलर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके विदाउट अनाउंसमेंट कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। फोनों की फ्लैश लाइट पे आप नजर डालोगे ना तो पोको F6 के अंदर ओरा फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है, इसके अंदर नॉर्मल फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। इसमें कलर चेंज नहीं होता, बट हाँ इसका थोड़ा सा डिजाइन अलग आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ना इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, जिसके लिए आप रुके हो। तो दोनों ही फोनों के अंदर स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस है। अंततः स्कोर मैंने दोनों ही फोनों के अंदर चेक किया तो यहाँ पे Realme GT6 का 1.5 मिलियन के अराउंड देखने को मिला, इसका 1.4 मिलियन के अराउंड देखने को मिला। और यहाँ पे सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर पर भी नजर डालोगे तो यहाँ पे Realme GT6 का थोड़ा ज्यादा निकल के आया, और स्टोरेज स्पीड स्कोर भी चेक किया तो वो भी यहाँ पे Realme GT6 का थोड़ा सा ज्यादा निकल के आया। बट दोनों ही फोनों के अंदर यहाँ पे स्टोरेज टाइप सेम है, UFS 4.0 की और LPDDR5X की रैम दोनों ही फोनों के अंदर देखने को मिल जाती है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैंने दोनों ही फोनों को टेस्ट किया तो BGMI को ओपन किया तो पोको F6 ने उसको ओपन कर दिया, सबवे सफर को Realme GT6 ने ओपन कर दिया, फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन को ओपन किया ना, दोनों ही फोन एक साथ पे उसको ओपन करके दे दिया जी हाँ। और वीडियो रेंडर करके देखा सेम टाइमलाइन के साथ दोनों ही फोनों के अंदर फुल HD के अंदर, तो वहाँ पे दोनों ही फोनों ने सेम टाइम पे रेंडर किया, कोई फर्क नहीं। कंफ्यूजन बढ़ चुकी थी। फिर मैंने 2K के अंदर वीडियो रेंडर करके देखा सेम टाइमलाइन के साथ, तो यहाँ पे Realme GT6 ने 1 सेकंड पहले उसको रेंडर करके दे दिया। फिर जो मैंने नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म किया वीडियो को कॉपी पेस्ट करना है, तो वो पोको F6 ने उसको यहाँ पे पेस्ट करके दे दिया। अब फुल सारी टेस्टिंग करने के बाद मुझे इतना तो रियलाइज हो गया था परफॉर्मेंस को लेकर दोनों ही फोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। परफॉर्मेंस के लिए कोई फोन देख रहे हो ना, दोनों ही फोन यहाँ पे सेम टू सेम परफॉर्मेंस निकाल के देंगे। कभी ये भी ओपन कर सकता है, कभी वो भी ओपन कर सकता है, वो भी ज्यादा फर्क नहीं है, कभी माइक्रो सेकंड का भी, कभी 1 सेकंड का फर्क देखने को मिलेगा, ज्यादा फर्क नहीं है। चाहे ये चीज आप गेमिंग में भी देख सकते हो, दोनों ही फोन BGMI के अंदर सेम ग्राफिक सेट के साथ आते हैं, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस का। पोको F6 एक्सट्रीम प्लस के साथ आया नहीं था, लेकिन अपडेट के थ्रू इसमें भी आ चुका है। और HDR प्लस एक्सट्रीम में तो दोनों ही फोन गेमिंग करवाते ही हैं, और जो ऑडियो ग्राफिक सेटिंग है दोनों ही फोन अल्ट्रा तक सपोर्ट करते हैं BGMI के अंदर। और दोनों ही फोनों के अंदर मैंने गेमिंग करके देखा, कांस्टेंट यहाँ पे गेमिंग करवा रहे थे, कोई भी ज्यादा लैग एंड जिटर नहीं देखने को मिलते थे। जब स्कोर आता है ना, जब 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा जिटर आता है, बाकी मामला सेट हो जाता है। बट रैम मैनेजमेंट की बात को तो पोको F6 की जो रैम मैनेजमेंट है ना, काफी बेटर लगी कि 1-2 घंटे बाद एप्लीकेशन को ओपन किया ना, तो ज्यादातर से इसने एप्लीकेशन को रैम में ही रखा था, ये कई एप्लीकेशन को भूल चुका था। तो इसकी रैम मैनेजमेंट को थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। इसकी भी अच्छी है, बट इंप्रूव की जरूरत है पोको F6 से हम कंपेयर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की हीटिंग की। तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर मैंने 30 मिनट का यहाँ पे स्वीप रिजल्ट परफॉर्म किया। तो Realme GT6 का यहाँ पे 85% मैक परफॉर्मेंस देखने को मिला, और पोको F6 का यहाँ पे 75% मैक परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो पोको F6 थोड़ा सा ज्यादा हीट होता है, इससे हम कंपेयर करें तो। अब इतनी सारी चीजों की बात करने के बाद हम आ चुके हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा वाले डिपार्टमेंट पे। जी हाँ, तो Realme GT6 के अंदर आपको देखने मिलता है ट्रिपल कैमरा का सेटअप, 50 मेगापिक्सल का देखने मिलता है प्राइमरी लेंस, जिसमें सेंसर देखने मिलता है सोनी लाइटा 808 वाला सेंसर, और जो सेकंड लेंस देखने मिलता है वो टेलीफोटो लेंस देखने मिलता है 50 मेगापिक्सल का। जी हाँ, वो उसमें आपको देखने मिलता है Samsung JN5 करके सेंसर है। और एक बात बता दूं, OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और जो थर्ड लेंस है वो आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलता है। और पोको F6 की बात को तो यहाँ पे डुअल कैमरा का सेटअप ही है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है, सोनी IMX882 वाला सेंसर देखने को मिलता है, OIS का सपोर्ट यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। और जो सेकंड लेंस है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, इसमें टेलीफोटो आपको नहीं देखने को मिलता। और फ्रंट कैमरा की बात को तो पोको F6 यहाँ पे 20 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आता है, और यहाँ पे Realme GT6 32 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ आता है, तो यहाँ पे भी एडवांटेज लेके जाता है। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात को दोनों ही फोनों की बैक साइड से 4K 60 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग की बात को तो पोको F6 में फुल HD 60 fps में ही कर सकते हो, और Realme GT6 के अंदर 4K 30 fps में कर सकते हो फ्रंट साइड से भी। अब ये रहे इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल, पहले स्टोन की फोटो क्लिक की है, कलर दोनों ही फोन काफी अच्छे निकाल के दे रहे हैं, बट एक्सपोजर थोड़ा सा मेंटेन करके रखा हुआ पोको F6 ने। वैसे दोनों ही फोन अच्छी फोटो निकाल के दे रहे हैं। नेक्स्ट फोटो भी आप देखोगे तो ये भी दोनों ही फोनों के अंदर जो कैमरा सैंपल है काफी सही आपको देखने को मिल जाते हैं। बट हाँ, Realme के अंदर टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कोई भी आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर यहाँ पे कोई फोटो क्लिक करोगे तो मच बेटर आपको देखने मिलेंगे पोको F6 से कैमरा सैंपल। काफी अच्छा ब्लर आपको देखने मिलेगा Realme GT6 के अंदर, क्योंकि इसमें अंदर अलग से टेलीफोटो लेंस दिखा के दिया गया ना, जिस वजह से ब्लर वाली फोटो तो डेफिनेटली काफी अच्छी निकाल के देता है। अब ये रहे इन दोनों स्मार्टफोन के कुछ लो लाइट के सैंपल फ्रंट कैमरा से लिए गए हैं। Realme वाला थोड़ा फ्रंट कैमरा ना थोड़ा सा यहाँ पे येलोइश करता है फेस को, बट डिटेल डेफिनेटली काफी ज्यादा देखने मिलती है पोको F6 से हम कंपेयर करें तो।
और पोको वाला क्या करता है, थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देता है, तो उसकी वजह से उसका जो कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आता है। बाकी लो लाइट की बैक कैमरा की बात को तो वहाँ पे Realme GT6 काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है। चाहे बैक कैमरा के जितने भी लो लाइट के सैंपल देखोगे ना तो वहाँ पे बेटर देखने मिलता है Realme GT6 का आपको कैमरा सैंपल। वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो बैक कैमरा से या फ्रंट कैमरा से, तो मुझे Realme GT6 की थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगी। बाकी इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल आपको जूम करके देखने हैं तो मैंने डाउनलोड लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद भी देख सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने मेन कैलकुलेशन की, दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास बजट कम है, आप परफॉर्मेंस को लेकर कोई फ़ोन बाय करने की सोच रहे हो तो पोको F6 की तरफ जा सकते हो। अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस ही आपकी मेन प्रायोरिटी है, लेकिन आप चाह रहे हो कि आपको बजट का कोई दिक्कत नहीं, थोड़े बहुत रुपए एक्स्ट्रा लगा सकते हो और आपके और भी कुछ एक्स्ट्रा तड़के चाहिए, 5500 mAh की बैटरी, 120 वोट का चार्जर है और यहाँ पर डिस्प्ले कर्व्ड चाहिए, टेलीफोटो लेंस चाहिए, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप Realme GT6 की तरफ जा सकते हो। लेकिन परफॉर्मेंस को लेकर देखने जा रहे हो तो दोनों ही फ़ोन अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं, इक्वल परफॉर्मेंस निकाल के दे रहे हैं। बजट कम है तो पोको F6 की तरफ जा सकते हो, लेकिन थोड़े से तड़के आपको ज़्यादा चाहिए, बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो Realme GT6 आपके लिए हो सकता है बेस्ट। आई होप आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।